देखिए, जो ये एयर पोल्यूशन है ये काफ़ी घातक साबित हो रहा है अभी। पराली जलाने से भी और धुआं उत्पन्न होता है और जब भी कोई चीज़ जलती है तो उसमें से बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक केमिकल फ्यूम्स गैसेस जो निकलती हैं वो एयर पोल्यूशन को और ख़राब करती हैं। और हमें पता है कि जब पराली जलाते हैं उन दिनों में ऑलरेडी एयर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, उसके ऊपर अगर पराली जलाओगे तो सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। मैं कहूँगा कि जो पराली जलाना अगर हम किसी तरह से रोक सकते हैं तो एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। एयर पोल्यूशन का मेजर इफेक्ट आता है हार्ट के ऊपर, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होते हैं जैसे दिल का अटैक होना या स्ट्रोक होना, जिसको ब्रेन अटैक भी बोलते हैं, वो भी बहुत कॉमन है। इसके अलावा जो सांस की बीमारियां जैसे COPD है, अस्थमा है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है एयर पोल्यूशन का इन बीमारियों के बारे में। फिर कुछ और डाटा भी आया है, रिसेंटली कुछ रिसर्च हुई है जिसके माध्यम से हमें ये पता लगा है कि एयर पोल्यूशन ब्रेन फंक्शन, जो हायर मेंटल फंक्शन बोलते हैं हम उनको, जैसे सोचने की शक्ति है या हमारे समझने की शक्ति है, उसके ऊपर भी असर डालता है। उसके अलावा कुछ डाटा है जो बताता है कि जो रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, जिसे कॉमन भाषा में हम गठिया संबंधी बीमारियां बोलते हैं, वो भी एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो हाई रिस्क ग्रुप की, तो उसमें बच्चे आते हैं और बूढ़े आते हैं। बच्चे और बूढ़े दोनों में यूजुअली जो फिजियोलॉजिकल जो हमारा रिजर्व होता है बॉडी में वो बहुत कम होता है, तो इसलिए इनको हाई रिस्क ग्रुप बोलते हैं। फिर एक और हाई रिस्क ग्रुप होता है जिन लोगों को कोई पहले से बीमारी होती है, जैसे कि मैं कहूँ कि फेफड़ों संबंधी बीमारियाँ जैसे COPD है या अस्थमा है। इसी तरह से अगर हम दिल की बीमारी की बात करें, कोई भी दिल की बीमारी है, किसी को पहले हार्ट अटैक हुआ था जिसको हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज बोलते हैं, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, वो भी हाई रिस्क होते हैं। जिन लोगों को गुर्दे की बीमारियाँ या किडनी की बीमारियाँ हैं वो भी हाई रिस्क होते हैं। ऐसे ही अगर किसी को लीवर की बीमारियाँ हैं तो ये लोग भी हाई रिस्क होते हैं। तो इन लोगों को एयर पोल्यूशन से बचने की थोड़ी ज़्यादा सावधानियाँ रखने की ज़रूरत होती है। जो एयर क्वालिटी होती है अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में काफ़ी ख़राब होती है, तो इस टाइम पे हम अवॉइड कर सकते हैं एक्सरसाइज करना, घूमना फिरना या बाहर जाना। दूसरा चीज़ है कि जो लोग किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे किसी को सांस संबंधित बीमारियां हैं, COPD है, अस्थमा है, तो उनको अपनी दवाइयों में बिल्कुल नागा नहीं करना चाहिए। दवाइयाँ रेगुलर लेनी चाहिए। थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए। अगर इसी में मैं कहूँ कि अगर आप N95 मास्क लगाएंगे तो वो सबसे अच्छे रिजल्ट आने के चांस हैं, क्योंकि वो 95% ऑफ जो पोल्यूटेंट हैं या उनको रोक लेगा जो हमारे शरीर के अंदर जाकर नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं, हम बोलेंगे अपने आप को अच्छी तरह हाइड्रेट कीजिए, पानी खूब सारा पीजिए, तो इससे भी एयर पोल्यूशन का जो इफ़ेक्ट आता है बॉडी पे वो कम होता है। फिर आप खान पीने का ध्यान रखें, जहाँ तक हो सके ताज़ा घर का बना खाना खाएँ, उससे भी जो वायु प्रदूषण का इफ़ेक्ट है वो कम होता है। हम दिवाली मनाते हैं, उसी टाइम पे मौसम कुछ इस तरह से चेंज होता है कि हमारा जो वायु की क्वालिटी है, जो हवा की जो पोल्यूशन लेवल है वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है। जब हम ये पटाखे जलाते हैं तो इनमें से बहुत सारे गैसेस, बहुत सारे इनकम्प्लीट कंबस्टेड जो उसके पार्टिकल्स निकलते हैं, गैसेस निकलते हैं, ये ऑलरेडी ख़राब हवा को और ख़राब बना देती हैं। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप दिवाली मनाएं लेकिन पटाखों का प्रयोग ना करें। जहाँ तक हो सके दिए जलाएं, कम से कम पटाखों का प्रयोग करें।